नमस्कार, शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करूंगा विधायक सिंगरौली श्री रामनिवास शाह की। रामनिवास शाह मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो साहू समाज से आते हैं, तेली समाज से आते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा में यदि कोई इलेक्टेड पर्सन साहू समाज से उभर के आया है तो वो श्री रामनिवास शाह का चेहरा है। ऐसे रामनिवास शाह जब बीते दिनों भोपाल आए तो राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन सहित अनेक विभूतियों ने उनका स्वागत किया, स्वजातीय बंधुओं ने उनका स्वागत किया और मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों से जो डेलीगेट्स भोपाल में आए थे उनके द्वारा श्री रामनिवास शाह का सम्मान किया गया और इस संगठन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे पूरे मध्य प्रदेश के साहू समाज की आवाज हैं। इसके साथ जो पदाधिकारी गण इस संगठन के हैं, अन्य जो साहू समाज के लोग और भी वहां जो तेली समाज के लोग आए, उन सब ने बड़ी विनम्रता पूर्वक मुख्यमंत्री श्री जो भी भावी मुख्यमंत्री होंगे उनसे ये अनुनय विनय की कि रामनिवास शाह चूंकि एकमात्र विधायक हैं साहू समाज के विधानसभा मध्य प्रदेश में, तो फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब ये पार्टी का मसला है, भाजपा का मसला है और सरकार का मसला है कि वो इस ओर कितनी गंभीरता से इस बात को लेते हैं, क्योंकि साहू समाज की ये शिकायत लंबे समय से रही है कि उनके लोगों को या तो अनुकूल स्थानों पर टिकट मिलता नहीं है और जब मिलता है तो फिर उनको स्थान सम्मानजनक नहीं मिल पाता सरकारों में और संगठनों में। क्योंकि अब बात जब आ गई है कि एक विधायक जीतकर विधानसभा में आ गया है साहू समाज का, तो फिर समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं रामनिवास शाह से भी हैं और भाजपा की प्रदेश सरकार से भी है। ऐसे रामनिवास शाह जब शब्दकोश से रूबरू हुए तो कुछ सवाल हमारे जेहन में भी थे। हमने उनसे पूछा उनकी पार्टी की रीति नीति क्या है, किन कारणों से वे सत्ता में आए हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना शेष है। विपक्ष उनकी पार्टी के बारे में, उनके नेताओं के बारे में क्या सोचता है। जब उनसे ये सारे प्रश्न किए गए, रामनिवास शाह ने एक के बाद एक बहुत बेबाकी से उनके जवाब दिए। हमने क्या पूछा, उनने क्या बताया, आइए देखते हैं इस झलक में। और राष्ट्र हित के प्रति एक सम्मानजनक जनता की ओर से आवाज आ रही है जो हम सबको प्रतिभूत कर रही है और उसमें से मैं भी एक प्रत्याशी था विजयश्री प्राप्त करके यहाँ पर पहुँचा। इस जीत में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे कि इन कारणों के चलते भाजपा एक लंबे बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होने जा रही है? ऐसे तो 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश है वो विकास की श्रेणी में आया है। ठीक, पिछले विगत 2003 के पहले न बिजली था, न पानी था, न सड़क था। इन मुद्दों पर लेकर के सरकार काम करके आगे आई। शिवराज जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि तमाम कई ऐसी योजनाएं आई जिसको समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, दवाई के लिए उनकी व्यवस्था किया। वहीं महिलाओं को लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान और बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, तो ऐसे तमाम योजनाएं। और देश की सरकार जो प्रधानमंत्री आवास स्वच्छता अभियान के तहत उनको दवा कराने के लिए कार्ड दिया। इतना ही नहीं, जब पहली सरकार माननीय अटल जी की आई तो ग्रामीणों को उनने छुआ और गांव-गांव में सड़कें उनने बनाए। वो भी इसका सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की एकात्म मानववाद विचारधारा पंडित दीनदयाल की है उससे ओतप्रोत है। हमको लगता है कि ये माध्यम बन के सारी योजनाओं के माध्यम से हम सब आगे आ गए। देखिए, कांग्रेस का आरोप ये है कि ईवीएम में खेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस अगर ऐसी कहती है तो जब उनकी सरकारें आती हैं कर्नाटक में, केरल में, तो क्यों ऐसा नहीं हो जाता है। हम तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे जी, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनें और लाडले भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये अंत में कि अब जब सरकार में आप हैं, आप सरकार के पार्ट हैं, तब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले समय में बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम समाज को और उत्कृष्ट करने का काम करेंगे। ठीक, आर्थिक स्थिति पर मध्य प्रदेश मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे सभी योजनाओं के माध्यम से समाज को हम मजबूत कर रहे हैं। जो दूरांचल वनांचल क्षेत्रों में जो समाज हमारा कई चीज़ों से वंचित रह जाता था, उस पर सरकार काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रही है। विद्युत
का हो गया, पानी का हो गया, ऐसी चीजें हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार गंभीरता से ले रही है। तो ये थे सवाल जवाब सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह से, और अब हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस शो को यही विराम देना चाहते हैं। इसी के साथ सभी बंधुओं से ये अपील करते हैं कि हमारे जो कंटेंट हैं वो सामाजिक सरोकारों से युक्त रहते हैं, अतः हम आप सबसे विनम्र अपील करते हैं हमारे कंटेंट को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।